भारतीय जनसंघ का 14वां अधिवेशन कालीकट में था। कई वर्षों से जनसंघ के कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों का पंडित जी से जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ग्रहण करने का आग्रह रहता था, परंतु वे सदा विनम्रता पूर्वक इसको मना कर देते थे। किंतु संगठन के आंतरिक कारणवश संगठन हित हेतु 1967 के कालीकट अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष पद स्वीकार करना पड़ा। इस विषय पर श्री गुरु जी अर्थात सरसंघ चालक जी जो थे, गुरु गोलवलकर जी, उस समय गुरु जी ने लिखा था, उन्होंने वास्तव में यह उच्च सम्मान न कभी चाहा और न ही मैं उन पर यह भार देना चाहता था, परंतु स्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई थी कि मुझे उन्हें अध्यक्ष पद स्वीकारने का कहना पड़ा। उन्होंने एक सच्चे स्वयंसेवक की भांति जो कि वे थे पालन किया। यह किसने लिखा है? किसी नेता ने नहीं लिखा है, यह तत्कालीन सरसंघ चालक गुरुजी ने लिखा है। हम पुस्तक के अंत तक आ गए हैं लगभग, और गुरुजी का और दीनदयाल जी की वेवलेंथ में बताता हूं, जिसे हमेशा बोलता हूं कि गुरुजी की और दीनदयाल जी की वेवलेंथ बहुत ज्यादा मिलती थी। गुरुजी जानते थे कि दीनदयाल जी का जो चरित्र है वो वास्तव में किसी तरह से भी राजनीतिक चरित्र नहीं है, इसलिए कई बार दीनदयाल जी उनको मना करते थे कि मुझे नहीं बनना, लेकिन मुझे जनसंघ में नहीं रहना, मुझे तो आप वापस संघ में बुला लो। लेकिन गुरुजी का ये कहना हुआ करता था, हमको पता है तुम नहीं चाहते, इसलिए तुमको वहां भेजा है। और वास्तव में बहुत सारे लोग जाना चाहते थे, गुरुजी नहीं भेज रहे थे। इसलिए नहीं भेज रहे थे क्योंकि जिस व्यक्ति को राजनीति का लोभ हो उसको भेजेंगे तो वह काम नहीं कर पाएगा जो उससे अपेक्षा करते हैं बतौर संघ के एक स्वयंसेवक के नाते। वास्तव में कालीकट अधिवेशन में दीनदयाल जी द्वारा अध्यक्ष पद ग्रहण करने से कार्यकर्ताओं के मनोबल में वृद्धि तथा नई ऊर्जा का निर्माण हुआ था। यह देश में नए राजनीतिक समीकरण तथा कांग्रेस पार्टी के लिए नई चुनौतियों का शंखनाद था। जनसंघ, जो कि भारत का सबसे बड़ा विपक्षी दल था, के सबसे सम्मानजनक पद को ग्रहण करते समय भी दीनदयाल जी प्रचारक चरित्र की सादगी तथा साधुत्व का जीवंत उदाहरण दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। कालीकट अधिवेशन का वर्णन करते हुए श्री परमेश्वरन ने कहा, दीनदयाल जी अधिवेशन के स्थान पर मोटर में बैठकर कभी नहीं आते थे। अन्य प्रतिनिधियों की भांति वे भी पैदल चलकर जाते, प्रवेश द्वार के पास रुककर वहां के कार्यकर्ताओं को अपना प्रवेश पत्र दिखाते। जहां ठहरे होते थे वहां धोबी कपड़े लेने आता तो उसे कहते, बैठो भाई। इतना बड़ा नेता अपने को भाई कहता है, इसी का धोबी को सादर आश्चर्य लगता था। कुछ ही दिनों में दीनदयाल जी की हत्या का समाचार पढ़ते ही उस धोबी की आंखों में भी आंसू आ गए। ये चीज लिखी है परमेश्वरन जी ने, और ये आपको मिलेगा दीनदयाल उपाध्याय विचार दर्शन। इसके कई अंक हैं इस पुस्तक के। इसका जो अंक है तत्व जिज्ञासा के नाम से सुरुचि प्रकाशन का, उसमें आपको प्राप्त होगा। और ये विषय एक बात बोलूं आपको मैं, ये पढ़ने योग्य है। ये पूरा जो संग्रह है दीनदयाल उपाध्याय विचार दर्शन, बहुत कुछ दीनदयाल जी के विषय में, उस कालखंड के विषय में आपको मालूम पड़ेगा यदि आप इसको पढ़ते हैं तो। वास्तव में उनका जीवन संघ विचारों हेतु समर्पित था तथा भारतीय जनसंघ को वे संघ का जीवंत दर्शन प्रदान कर रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका जो आत्मीय संबंध था उसके व्याख्यान हेतु श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने एक प्रसंग लिखा है, और जो इस चीज को समझाने के लिए पर्याप्त है। कालीकट का अधिवेशन समाप्त हुआ था। जनसंघ के कुछ नेताओं के साथ पंडित जी बेंगलोर से डोडा बल्लापुर पहुंचे थे। वहां संघ का शिविर लगा था और स्वयं श्री गुरुजी शिविर में उपस्थित थे। सायंकाल श्री गुरुजी का बौद्धिक वर्णन होना था, किंतु उसके पूर्व
चाय पान के समय ही श्री गुरुजी ने कहा, अब दीनदयाल बोलेंगे। इस पर किसी ने कहा, वे तो जनसंघ के अध्यक्ष हैं। इस पर श्री गुरुजी ने तुरंत कहा, नहीं, दीनदयाल स्वयंसेवक हैं, वह स्वयंसेवक के नाते बोलेंगे, जनसंघ के अध्यक्ष के नाते नहीं। और श्री गुरुजी की उपस्थिति में दीनदयाल जी का ही बौद्धिक हुआ। इस घटना पर और भाष्य करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये बात सिद्ध कर देती है गुरुजी के सामने जो हुआ उसके ऊपर हम और क्या बहस करें। गुरुजी ने जो कहा और उसके बाद उन्होंने गुरुजी के सामने उद्बोधन दिया तो बात वहीं समाप्त हो जाती है। दिनांक 29, 30, 31 दिसंबर 1967 का कालीकट अधिवेशन बहुअर्थीय, ऐतिहासिक, महत्वमय रहा। कई राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार पंडित जी का अध्यक्ष पद ग्रहण करने का अर्थ यह था कि जनसंघ अब राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित हो चुका है। कई अर्थों में इसे गलत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दल इतना विस्तृत हो गया था कि इसके संचालन हेतु ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जिसमें तत्व चिंतन भी हो, नेतृत्व भी, संगठन के गुणों का समग्र भी हो, साथ ही व्यक्ति का जो कद है तथा प्रतिष्ठा राष्ट्रीय स्तर की हो, और दीनदयाल जी का व्यक्तित्व इन सभी गुणों से संपन्न था। साथ ही उनका अध्यक्ष पद ग्रहण करना तत्कालीन सम्मिश्र सरकारों के युग में गठबंधन धर्म पालन करने का सर्वोच्च आश्वासन भी था, तथा व्यक्तिगत रूप से विविध विचारधारामयी नेताओं की दृष्टि में पंडित जी के प्रति आदर इस आश्वासन को और भी बलवती करता था। पर लगातार गिरते रेखा चित्र वाली कांग्रेस के लिए यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। साथ ही उनके अध्यक्ष पद ग्रहण करने से साधारण कार्यकर्ताओं एवं दल के अध्यक्ष के बीच की निकटता और बढ़नी निश्चित थी, क्योंकि वह उनका चरित्र था। वे कार्यकर्ताओं से घिरे रहते थे, कार्यकर्ताओं के प्यारे थे, लाडले थे, जिसका परिणाम नगर निगम से लेकर लोकसभा तक पड़ना भी तय था। कालीकट अधिवेशन को देश भर के समाचार पत्रों तथा अन्य प्रचार प्रसार व्यवस्थाओं द्वारा अपना केंद्र बिंदु बनाया गया तथा इसको अच्छा खासा कवरेज मिला। अधिवेशन में दीनदयाल जी द्वारा दिए अध्यक्षीय भाषण भी ऐतिहासिक महत्व के आलेख हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि दीनदयाल जी ने जब जब भी चाहे अपने महामंत्री के रूप में प्रतिवेदन दिया या फिर अध्यक्षीय भाषण दिया, ये इस प्रकार के उसमें डिटेल्स होती थी जैसे किसी यूनिवर्सिटी का शोध पत्र हो। इसमें न केवल तत्कालीन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर प्रकाश डाला, अपितु एक दूरदर्शी विचारक तथा राजनीतिक दृष्टि से समस्याओं के व्यवहारिक समाधान का भी चित्रण दिया गया। इस भाषण के माध्यम से उन्होंने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन भी प्रदान किया। आलेखिक दृष्टि से यह भाषण आज भी राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि शास्त्र तथा नीति शास्त्र के शोधकर्ताओं हेतु आवश्यक है और उपयोगी है। पंडित जी के इस भाषण को श्री विश्वनाथ नारायण जी देवधर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार दर्शन, और इसके जैसा कि मैंने बताया था कि इस पुस्तक के कई अंक हैं, इसका एक अंक है व्यक्ति दर्शन, जो कि सुरुचि प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। उसमें विषयवार रूप से इस प्रकार अंकित किया है। भाषणों में श्री देवधर जी द्वारा अंकित विषय इस प्रकार से हैं: संक्रमण की वेला, विकल्प की खोज, समस्याओं का स्वरूप, राज्यपालों का व्यवहार, संयुक्त शासनों की उपलब्धियां, संसदीय प्रजातंत्र कसौटी पर, दल परिवर्तन, केंद्र तथा प्रांतों के संबंध, स्थायी वित्त आयोग, कर पद्धति का पुनर्विचार, अवमूल्यन से लाभ नहीं होगा, काम चलाऊ उपायों से काम नहीं चलेगा, ध्यान बांटने वाले प्रश्न, बैंकों का सामाजिक नियंत्रण, योजना को छुट्टी मत दो, आर्थिक स्वाधीनता चाहिए, कृषि की समस्याएं,
मूल्य नीति और कृषि, सस्ते गल्ले हेतु सहायता, खाद्य क्षेत्र तोड़ो, राष्ट्रीय स्तर पर प्रश्नों का विचार हो, अंतर प्रांतीय सीमा विवाद। देखिए, आप देखते जाइए, आज भी वही प्रश्न हैं। दीनदयाल जी जिनके विषय में उस दिन बात कर रहे थे कालीकट अधिवेशन में जब अध्यक्ष बने थे, आज भी यही सब बातें उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। सांप्रदायिक दंगे तथा निस्वार्थ भाषा, अरब राष्ट्र सोचें, चीन पाकिस्तान का गठबंधन जो आज भी दिखता है, माओवादियों का षड्यंत्र, जागरण की वेला, हमारा लक्ष्य। पंडित जी के भाषणों पर यदि प्रकाश डाला जाए तो उनके प्रत्येक भाषण में कई विषय हुआ करते थे तथा प्रत्येक विषय इतना गहरा हुआ करता था कि कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है कि एक एक विषय पर यदि एक एक पुस्तक लिख दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, तब भी कम पड़ जाए, क्योंकि तत्व ज्ञान इतना हुआ करता था। और मैंने अपनी पुस्तक को लघु रखने की दृष्टि से अध्यक्षी जो भाषण था उसमें विस्तार में नहीं गया, केवल मैंने जो उसके मुख्य मुख्य जो बिंदुओं पे उन्होंने प्रकाश डाला था उनको ही इंगित किया है। जिन भाग्यशालियों ने कालीकट अधिवेशन के साक्षात दर्शन का अनुभव प्राप्त किया था, उनके हेतु आज भी वे 3 दिन जीवन के अविस्मरणीय दिवस हैं। इसी अधिवेशन में श्री सुंदर सिंह भंडारी दीनदयाल जी के स्थान पर महामंत्री निर्वाचित हुए। अधिवेशन पश्चात नवीन ऊर्जामयी शक्ति तथा उत्साह के संग भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों की ओर कूच कर गए और मन में यह भाव था कि अब तो इस दीपक की लय और भी बढ़नी निश्चित है।